सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। 30 अगस्त 2022 की अगर बात करते हैं तो कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस अफसर वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें बिना आरोप बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर कैद रखा जाता है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी इसके प्रमुख हैं और उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी से तकरीबन 16 महीने बाद यानी कि 28 नवंबर को एक सुखद खबर आई। इन सभी 8 अफसरों को सुनाई गई मौत की सजा को अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस खबर की जानकारी दी। इस पूरे मामले को लेकर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि फैसले का संज्ञान लिया गया। कतर में सभी पूर्व अफसरों की सजा कम की गई। विस्तृत फैसले का इंतजार है, यानी और डिटेल्स आना भी बाकी है। भारत सरकार लगातार कानूनी टीम के संपर्क में है। सभी 8 अफसरों के परिवार के सदस्यों के भी संपर्क में भारत सरकार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर में हमारे राजदूत अदालत में मौजूद थे जब सजा कम करने का फैसला सुनाया गया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार आगे की कानूनी सहायता जारी रखेगी और आगे भी कतर अधिकारियों के समकक्ष ऐसा मामला या ये जो मामला है वो उठाया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के हमारे डिप्लोमैट्स और नेवी ऑफिसर्स का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनना चाहिए। दोनों के जो हित हैं परस्पर, वो दोनों के जिसे कहा जाए विन विन सिचुएशन है ये जो संबंध है, तो इसीलिए इनको सुदृढ़ करना, इनको आगे ले जाना, जिससे कि इसमें कोई इस प्रकार की राजनयिक या राजनीतिक कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, कोई हर्डल्स नहीं आए, वो दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे विचार से दोनों देश इसी का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा रिलीफ है पूरे देश के लिए और जो नेवल वेटरन कम्युनिटी है और इंटायर नेवल कम्युनिटी के लिए कि जो डेथ सेंटेंस था वो कम्यूट हो गया है। एग्जैक्ट वर्डिक्ट जो है, पूरा वर्डिक्ट तो अभी नहीं आया है कि क्या उनको उसके बाद क्या होगा, बट हम यही आशा करते हैं कि जो उनकी पनिशमेंट है वो वेव ऑफ हो जाएगी। हमारी कतार के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं और एग्रीमेंट भी है कि जो अगर कोई सेंटेंस अगर हो भी तो वो इंडिया में भी सर्व कर सकते हैं। फ्रॉम अरेस्ट टू रिलीफ, कतर में बंद हमारे 8 पूर्व नेवी अफसरों की एक पूरी टाइमलाइन रही है। कतर की सरकार ने जासूसी के आरोप में हमारे 8 पूर्व अफसरों को गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट में था, लेकिन जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब भारत सरकार ने भी कतर सरकार से बात करना शुरू किया और ये भारत की कूटनीतिक ताकत का ही असर है कि आज हमारे 8 पूर्व नेवी अफसरों को राहत मिली है। ऐसे में सबसे पहले इस पूरी टाइमलाइन को भी देख लेते हैं। कब कब क्या कुछ हुआ है ये समझते हैं। 30 अगस्त 2022 को भारत के 8 पूर्व नेवी अफसर को जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया जाता है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के राजदूत जेल में बंद इन अफसरों से मुलाकात करते हैं और हर मदद देने का वादा करते हैं। 3 अक्टूबर 2022 को पहली बार काउंसलर एक्सेस मिलता है। 1 मार्च 2023 को इन सभी पूर्व अफसर्स की आखिरी जमानत याचिका भी खारिज हो जाती है। 25 मार्च 2023 को सभी पूर्व अफसर पर आरोप तय किए जाते हैं। 29 मार्च 2023 को कतर के कानून के तहत मुकदमा चलना शुरू होता है। 4 अगस्त 2023 को इस सभी पूर्व अफसरों को पहली बार एकांतवास से जेल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन बड़ी खबर आती है 26 अक्टूबर 2023 को, जब इन सभी अफसरों को मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद 28 दिसंबर 2023 यानी आज फांसी की सजा का फैसला रोक दिया जाता है, सजा को कम कर दिया जाता है। देखिए, इन सभी रिटायर्ड नेवी अधिकारियों ने नौसेना में तकरीबन 20 वर्षों तक काम किया और यही वजह है कि सिक्योरिटी एजेंसी अल दहरा ग्लोबल के इनकी स्किल को देखते हुए उन्हें कतर की नौसेना के लोगों को ट्रेनिंग देने के मकसद से नौकरी पर रख रही थी। नाम कौन कौन से हैं ये भी आप समझिए। पहला नाम है रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह मिल्का। कैप्टन नवतेज सिंह गिल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और उनके पिता आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो देश के फेमस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं और उन्हें बेस्ट कैडेट पर रहने पर राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया जा चुका है। दूसरा नाम है इसमें रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी का। नेवी के टॉप ऑफिसर रह चुके हैं और नेविगेशन के एक्सपर्ट भी हैं। युद्धपोत INS मगर को कमांड करते थे और दाहरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे।
रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसमें तीसरा नाम है रिटायर्ड कमांडर सुगुनाकर पकाला का। 54 वर्षीय सुगुनाकर पकाला विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। नौसैनिक के तौर पर उनका कार्यकाल शानदार रहा। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेवी ज्वाइन की थी। वो नवंबर 2013 में इंडियन नेवी से रिटायर्ड हो गए। अब चौथा नाम है रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता। गनरी स्पेशलिस्ट के तौर पर उन्हें जाना जाता है और कमांडर वो पद होता है जो किसी यूनिट के ऑपरेशन का हेड माना जाता है। अब इसमें पांचवा नाम है रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल का। नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के वो एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं। छठा नाम है रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ का, जिनकी पहचान है तेज तर्रार टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर। उन्होंने कई मुश्किल ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है। सातवां नाम रिटायर्ड कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा। उनके नेविगेशन एक्सपर्टीज के लिए उन्हें पहचाना जाता है। आठवां नाम है रिटायर्ड नाविक रागेश का, जो कि नौसेना में मेंटेनेंस और हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करते रहे थे। तो ये वो तमाम नाम हैं जो अब सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि उनकी सज़ा को कम किया गया है। फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। लेकिन फांसी की सज़ा पर अचानक रोक लग जाना, वो भी कतर की तरफ से, ये यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक तस्वीर है, एक तारीख है। इस तारीख का असर इस तारीख में देखने को किस तरीके से मिलता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो अब 1 दिसंबर वाली तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के तुरंत बाद ही भारत को पूर्व नौसैनिकों के मिलने के लिए दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया गया और इस मुलाकात के बाद से ही कतर इस मामले को लेकर के नरम रुख अख्तियार करने लग गया। ये मुलाकात दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के टाइम हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने काफी देर तक बातचीत भी की। ऐसे में अब एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा कि फांसी की सजा का टल जाना, तो क्या ये मामला खत्म हो गया है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पूर्व नेवी अफसरों को अभी भी उम्र कैद की सजा दी गई है और इस सजा के पीछे कारण बताया गया जासूसी को। अब सवाल ये भी है कि अगर ये मामला जासूसी का है तो कतर भारत को इससे जुड़े सबूत या फिर जानकारी क्यों नहीं दे रहा? जासूसी के इस मामले में गिरफ्तार किए गए ओमान के नागरिक और कंपनी के CEO खामिस अल अजमी को मात्र 2 महीने के अंदर ही छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? अगर कंपनी में काम करने वाले ये अफसर दोषी थे, मतलब कंपनी दोषी हुई, तो ऐसे में उस कंपनी के CEO को क्या सिर्फ धर्म देख करके छोड़ दिया गया? जबकि भारतीय नौसैनिकों को इस मामले में जमानत तक नहीं दी गई। शुरुआत में उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं मिला। 7 सुनवाई के अंदर ही इन भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा आखिर क्यों सुनाई गई? कोर्ट की ये सुनवाई बंद कमरे में की गई, ऐसा क्यों हुआ? और कोर्ट में अफसरों पर लगे आरोपों से जुड़े कौन कौन से सबूत पेश किए गए? इससे जुड़ी कोई जानकारी आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? मतलब मामला क्रिस्टल क्लियर है। ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है जिस पर भारत सरकार को अभी और काम करने की जरूरत है। ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है कि फांसी की सजा को रोक दिया गया, लेकिन ये पूरी जीत नहीं।